हेलो। आज की क्लास नंबर 15 3D की हम स्टार्ट कर लेते हैं। 3D टॉपिक की ये 15th क्लास है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए आज का। एक घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल x सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक घनाभ का टोटल सरफेस एरिया x सेंटीमीटर स्क्वायर है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग y सेंटीमीटर है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग y सेंटीमीटर है। तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसको कैसे करना है। क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है और जो पूछा पहले हम वो नोट कर लेते हैं। हमसे पूछा गया है कि इसके विकर्ण की लंबाई बताइए। जो विकर्ण की लंबाई बताते हैं हमें उसका फॉर्मूला भी ध्यान है कि रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। फिर इसके अंदर टोटल सरफेस एरिया है वो x सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। टोटल सरफेस एरिया यानी कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हमें x सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। फिर एक दूसरी चीज दी गई है कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग y सेंटीमीटर है, यानी कि l प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू वाई सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीजें दी गई हैं। अब हमें इसे सोल्व करना है। हमें पता कि हमें ये चीज चाहिए और इस पे बेस्ड हम एक फॉर्मूला कल पढ़ चुके हैं कि अगर मैं इसका दोनों साइड क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं। ध्यान से देखना, इसको दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर। ठीक है, और अब इसका स्क्वायर है वो मैं यहां से खोल लेता हूं। ठीक है, इसका स्क्वायर अगर खोलोगे तो क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू, दूसरी साइड क्या होगा, y का स्क्वायर। इतना साइड समझ आ गया होगा। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है, कितनी है, x, यानी कि यहां पे रख देंगे x। ठीक है, हमें अब दिख गया कि हमें इसका रूट चाहिए, यानी कि इस वैल्यू का हम रूट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 2, ये क्या आ जाएगा, x। तो यहां से निकाल लेंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। x प्लस का है उस साइड भेज देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस का x। तो अब क्या चाहिए, इसका रूट चाहिए, तो दोनों साइड क्या कर देंगे, रूट। दोनों साइड क्या कर देंगे, रूट। ठीक है, तो यही हमसे पूछा था और ये क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, समझ गए होंगे। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, तो ध्यान से देख लें। इसको बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अब एक घनाभ की भुजाओं का योग, एक घनाभ की भुजाओं का योग 24 सेंटीमीटर है। एक घनाभ की भुजाओं का योग 24 सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई, इसके विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए। एक तो इसका टोटल सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसको कैसे करना है। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है कि एक घनाभ की भुजाओं का जोड़ है, यानी कि योग है, वो कितना है, 24, यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का जोड़ कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। फिर इसके अंदर दिया गया है कि इसकी लंबाई है, विकर्ण की लंबाई वो 15 सेंटीमीटर है। विकर्ण क्या होता है, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और वो कितना है, 15 सेंटीमीटर। वो कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। तो अब इस घनाभ का टोटल सरफेस एरिया हमें बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया जो हमें निकालना है वो हमें क्या निकालना है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले हम इसका स्क्वायर कर देंगे। हम इसका बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। ध्यान से देखें, बोथ साइड हमने कर दिया स्क्वायर।
अब इसके स्क्वायर का अगर फॉर्मूला खोलेंगे तो ये क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB BH और HL, और दूसरी साइड 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576। 24 का स्क्वायर है वो हो जाएगा 576। अब क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, यानी कि इसकी वैल्यू तो मिल जाती है अगर ये रूट ना होता तो, यानी कि रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, और रूट स्क्वायर से क्या हो जाता है, कैंसिल, यानी कि दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा इससे कैंसिल। तो वैल्यू कितनी आएगी, 15 का स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 2LB BH और प्लस HL, तो वो कितना आ जाएगा, 576। अब 225 को उस साइड भेज दो, क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि ये वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 576 माइनस 225, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 153, तो एरिया कितना आ जाएगा, 351 सेंटीमीटर स्क्वायर, 351 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कर लीजिए नोट। देखिए अब एक क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है और उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, और उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, यदि घनाभ का टोटल सरफेस एरिया 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसको कैसे करना है, क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, यानी कि इसके पीछे यूनिट लगा लेते हैं x, एक हो गया 5x और एक हो गया 3x, तो कोई दिक्कत नहीं है इतने में। तो उसकी जो हाइट दी गई है वो है 6 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। फिर क्वेश्चन में कुछ और दिया गया है कि इसका टोटल सरफेस एरिया है वो है 558 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, और वो कितना दिया गया है, 558 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और फिर पूछा गया कि अब इसकी लेंथ बताइए, अब इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ये बताइए, 2 को तो हम रख ही सकते हैं, लेंथ कितनी है इसकी, 5x रख लेते हैं इसके अंदर। ब्रेड्थ कितनी है इसकी, 3x मल्टीप्लाई 3x प्लस ब्रेड्थ कितनी है, 3x, हाइट कितनी है, 6 है, हाइट कितनी है, 6 है, लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है, 5x। आ गया इतना समझ, और ये किसके इक्वल है, 558 के इक्वल है। समझ आया। अब इसको सोल्व करना है, x की वैल्यू जो भी आएगी उससे मल्टीप्लाई करवा देना, लेंथ आ जाएगी हमारी। ठीक है, करिए अब इसको सोल्व। 2 इंटू, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुना 3 15, और x इंटू x का स्क्वायर, तो 15x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 30x प्लस 30x इज इक्वल टू 558। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 को अंदर गुणा करवा दूं तो कितना आएगा, 30x स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 48, और 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 96x, 96x 558। अब इसको कई तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। एक तो हम ये देखेंगे कि x की कोई भी वैल्यू पुट करके देखें और कैसे भी करके फिट आ जाए। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं सोच के चल लेता हूं कि ज्यादा बड़ी वैल्यू तो नहीं आएगी, तो 5 मान के चल लेता हूं कि क्या पता है x की वैल्यू 5 रही हो। हम इसको और तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जल्दी से करना हमें, तो मैं मान के चल लेता हूं कि शायद 5 रही हो। अगर 5 रही होगी तो 5 का स्क्वायर कितना रहा होगा, 25, तो 30 गुणा 25 हुआ होगा, और प्लस 96 गुणा 5 हुआ होगा। अगर ये चीजें
उसके इक्वल आ गई तो x की वैल्यू सही थी, अगर नहीं आई तो x की वैल्यू वो नहीं थी। तो 25 गुना 3 कितना हो गया 750, तो 750 तो यहीं पे हो गया, तो मैच तो बिल्कुल भी नहीं करेगा वो, तो यानी कि 5 से तो कम ही रही होगी क्योंकि ये ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब है 5 से कम रही होगी। तो 5 से कम कितना रही होगी, तो हम रख के देख लेते हैं 3। अगर 3 रख के देखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 9 गुना 30 कितना होगा 30 गुना वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 3। अगर x की वैल्यू यहां से 3 आ जाएगी तो वहां पे क्या कर देंगे हम उसको पुट कर देंगे, x की वैल्यू रखेंगे तो 5 गुना 3 कितना आ जाएगा 15, तो लेंथ कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको नोट कर लें अब एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 2:4:8 है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 2:4:8 है। उस घनाभ का आयतन एक घन के बराबर है, यानी कि क्यूब के बराबर। उस घनाभ का आयतन एक क्यूब के बराबर है। तो घनाभ और घन के टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो उस घनाभ और घन के टोटल सरफेस एरिया का अनुपात बताइए। देखिए अब इसको कैसे करना है, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया गया है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात यानी कि लेंथ ब्रेड्थ और उसकी हाइट का अनुपात कितना है 2:4:8, यानी कि इसको काट भी सकते हैं 1:2:4, ये भी लिख सकते हैं और पीछे यूनिट लगा देंगे x। ठीक है, और फिर इसके अंदर क्या दिया गया है कि उस घनाभ का आयतन एक घन के बराबर है। तो उस घनाभ का आयतन एक घन के बराबर है। हमें पता है कि घन के का क्यूब क्या होता है साइड का क्यूब, और इसका जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है किसका क्यूबॉइड का यानी कि घनाभ का, वो होता है LBH। तो लेंथ कितनी है x है, ब्रेड्थ कितनी है 2x है, हाइट कितनी है 4x है, और ये किसके बराबर हो जाएंगे a क्यूब के बराबर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे तो x मल्टीप्लाई होके हो जाएगा x का क्यूब, और 4 गुना 2 कितना हो जाएगा 8, और ये किसके बराबर आ जाएगा a के क्यूब के बराबर। हमें पता कि 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब, और ये क्या है x क्यूब, और उधर भी क्या है क्यूब है, तो दोनों साइड क्यूब रूट कर देंगे यानी कि पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यूब रूट का मतलब ही क्या होता है पावर 1/3, तो ये क्या आ जाएगा बन के 2, और यहां से क्या आ जाएगा x, और उधर से क्या आ जाएगा a, यानी कि a की वैल्यू, यानी कि हमें पता लग गई, क्या पता लग गया इसके अंदर, यानी कि जो घन की साइड है वो कितनी है 2x है। अब बताना है कि टोटल सरफेस एरिया, दोनों का टोटल सरफेस एरिया का रेशियो बताइए, किसका घनाभ और घन का। तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 × LB + BH + HL, और उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है रेशियो बताना हमें, तो 6 × A का स्क्वायर, 6 × A का स्क्वायर। रख लो अब वैल्यूज, 2 × L की वैल्यू कितनी है x है, B की वैल्यू कितनी है 2x है, प्लस B की वैल्यू 2x, H की वैल्यू कितनी है 4x है, और H की वैल्यू कितनी है 4x है, और L की वैल्यू कितनी है x है। रेशियो 6 × A का स्क्वायर, A कौन है 2x है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से इसको सोल्व करेंगे तो 2 × ये कितना आ जाएगा 2x का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 4 गुना 2 8x का स्क्वायर, और वो कितना आ जाएगा 4x का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 4x का स्क्वायर। अगर इसको सोल्व करके लिखेंगे तो 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 गुना 2 36, 36x स्क्वायर, और रेशियो में क्या है 6 गुना 4
24x का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, 6 गुणा 4 और 9 गुणा 4, 2 गुणा 3 और 3 गुणा 3। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा? 3:2। इनका रेशियो कितना आ जाएगा? 3:2। अगर कुछ मिस्टेक है तो एक बार देख लेते हैं दोबारा से। एक ही वैल्यू आ गई, 6a का स्क्वायर, यानी कि 6a का स्क्वायर, ये तो 24x स्क्वायर ही आएगा। कितना आएगा? 24x स्क्वायर ही आएगा। तो ये क्या है? लेंथ कितनी इसकी? x है और ब्रेड्थ कितनी है? 2 है। तो 2x का स्क्वायर और फिर यानी कि bh 8x का स्क्वायर, 8x का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 4x का स्क्वायर। सही है, बिल्कुल 4x का स्क्वायर। और जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 10 और 4 14, 10 और 4 14, 14 गुणा 2 28x का स्क्वायर। यहां पे आएगा 28x का स्क्वायर। तो इसको ठीक कर लेंगे यहां से। 28x का अगर स्क्वायर आया तो 12 गुणा 2 24 और 14 गुणा 2 28। तो ये कितने पे कटेगा? 6 गुणा 2 12 और 7 गुणा 2 14। तो रेशियो कितना आएगा? 7:6। करेक्शन कर ले थोड़ी सी, 7:6 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। एक टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एक टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, एक टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 30 मीटर, 20 मीटर और 10 मीटर है। 30 मीटर, 20 मीटर और 10 मीटर है। इसमें 2 मीटर ऊंचाई तक, इसमें 2 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। इसमें 2 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। तो टंकी का कुल कितना, तो टंकी का कुल गीला क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि जो पानी से भीग जाएगा वो क्षेत्र। तो टंकी का कुल गीला क्षेत्र निकालिए। तो टंकी का कुल गीला क्षेत्र निकालिए। देखिए अब इसे कैसे करना है। हम पहले एक टंकी बना लेते हैं, किस टाइप की? घनाभ के आकार की, क्योंकि इसके अंदर 3 चीजें दी गई हैं, तो तभी हम समझ गए थे कि कौन सी शेप होगी? घनाभ के आकार की। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई थी, जिससे हम समझ गए कि टंकी की शेप कैसी है? घनाभ के आकार की। ठीक है, अब हमें यह पता है कि टंकी का कुछ भाग भरा हुआ है। मान लेते हैं कि इतना भाग पानी से भरा हुआ है। ठीक है, और अब हमसे पूछा है कि टंकी का कुल गीला क्षेत्रफल निकालिए। अब टंकी का गीला क्षेत्रफल निकालना पहले समझ लीजिए अच्छे से। हमें यह पता है कि अगर पूरी टंकी भरी होती तो हम पूरे का क्या निकाल लेते? टोटल सरफेस एरिया। अगर टंकी भरी होती तो टंकी का क्या निकाल लेते? टोटल सरफेस एरिया। वो पूरा गीला क्षेत्र निकल जाता। अब बात यह है कि टंकी पूरी भरी हुई नहीं है, टंकी पूरी की पूरी भरी हुई नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि इतनी भरी हुई है, तो ये कुछ ना कुछ हाइट रही होगी। इक्वेशन के अंदर शायद गिवन भी हो, ये कुछ ना कुछ हाइट रही होगी उसकी। तो हम मान लेते हैं कि घनाभ इतना ही रहा होगा। हम इसी को घनाभ मान लेते हैं। इसी को घनाभ अगर मान लेंगे तो एक चीज का ध्यान रखेंगे सिर्फ, कि घनाभ की नीचे का सरफेस और ऊपर का सरफेस दोनों होते। अगर पूरी भरी हुई होती तो ऊपर का जो भाग टच होता वो भी गीला होता, फिर पूरा टोटल सरफेस एरिया निकालते। लेकिन इसके अंदर क्या है कि ये कोई भी गीला क्षेत्र नहीं होगा, यानी कि जहां तक ऊपर पानी है तो ऊपर वाला पार्ट गीला नहीं हुआ है, यानी कि ये भाग, ये सरफेस गीला नहीं हुआ है। तो अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन के अंदर देख ले क्या क्या गिवन है। कितनी ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है? 2 मीटर ऊंचाई तक। लेंथ कितनी दी गई है? लंबाई दी गई है 30 मीटर, लंबाई दी गई है 30 मीटर। चौड़ाई दी गई है, ब्रेड्थ दी गई है 20 मीटर। हाइट दी गई है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, अलग से हाइट आ चुकी है। शायद यही दिए गए हैं 30 और 20, अलग से हाइट हम निकाल चुके हैं।
अब इस हाइट के अकॉर्डिंग अब ये घनाभ मान के, सिर्फ इतना घनाभ मान के निकाल देंगे हम। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस क्या है? बेस क्या है इसका? रेक्टेंगल है। बेस क्या है? रेक्टेंगल है। यानी कि रेक्टेंगल का बेस क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। और फिर क्या करते हैं? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस डबल करते हैं किसका? एरिया ऑफ बेस। डबल करते हैं किसका? एरिया ऑफ बेस। यानी कि एरिया ऑफ बेस का क्या कर लेते हैं? डबल, L इंटू बी। यानी कि बेस क्या है? रेक्टेंगल है, उसका एरिया क्या होता है? L इंटू बी। लेकिन डबल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि डबल तब करते हैं जब नीचे का भी सरफेस हो और ऊपर का भी सरफेस हो, लेकिन इसके अंदर ऊपर का सरफेस नहीं है, तो एक ही बार का लेंगे, डबल नहीं लेंगे। सिर्फ इतना चेंज था इसके अंदर, ठीक है। और अगर डबल लेके करते तो वही फॉर्मूला बन जाता 2 इंटू, देखिए इसको सोल्व करिए पहले, ये क्या आएगा? LH और 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2LH BH और 2 से मल्टीप्लाई 2BH और 2 और होता तो क्या हो जाता? वो 2LB और 2 कॉमन लेते ही वही फॉर्मूला बन जाता जो टोटल सरफेस एरिया का होता है। लेकिन उसके अंदर चेंज क्या है? 2 नहीं है, वो सीधा ही क्या है? L इंटू बी है। और अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या लेना है? L इंटू बी। समझ गए इतनी बात? अब वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है? 30 है। H की वैल्यू नहीं आई है, वो लेनी है, 2 है, प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 20 है। H की वैल्यू नहीं आई है, वो प्लस L इंटू बी, L इंटू बी कितना है? 30 इंटू 30 गुणा 20। अब इसको सोल्व कर लो तो ये कितना आएगा? 30 गुणा 4 कितना होता है? 120। 4 गुणा 20 कितना होता है? 80 होता है। 30 गुणा 20 कितना होता है? 30 गुणा 20 होता है 600। 600 और 200 कितना हो जाएगा? 800। 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कर लो, मीटर में दिया गया है, ये रहा मीटर, तो 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद है। नहीं समझे तो दोबारा देख लें इसको और अब नोट कर लें। एक नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, बिल्कुल इसी के जैसा है। एक टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एक टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 45 मीटर, 15 मीटर और 10 मीटर है। 45 मीटर, 15 मीटर और 10 मीटर है। इसमें 5 मीटर ऊंचाई तक, इसमें 5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। इसमें 5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। तो टंकी का गीला क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो टंकी का गीला क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए अब इसको कैसे करना है। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई कितनी दी गई है? 45 मीटर, लेंथ है 45 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी दी गई है, यानी कि चौड़ाई कितनी है? 15 मीटर। और हमें ऊंचाई इसके अंदर उतनी ही लेनी है जितनी ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, यानी कि कितने मीटर तक पानी भरा हुआ है? 5 मीटर तक। ठीक है, अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। यानी कि 2 इंटू लेंथ कितनी है? 45, हाइट कितनी इसकी? 15, प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ कितनी दी गई है? 15, और हाइट कितनी लेनी इसके अंदर? 5, प्लस लेंथ कितनी है? 45 और ब्रेड्थ कितनी है? 15। ठीक है, अब सिर्फ इसको सोल्व करना है और आंसर आ जाएगा। तो सोल्व कर लेते हैं इसको। 15 गुणा 2 30 और 45 गुणा 3 कितना होता है? 135। 45 गुणा 3 कितना होता है? 135। ठीक है, और पीछे लगा देंगे एक 0। ठीक है, 15 गुणा 2 30 और पीछे लगा देंगे फिर 0, और 45 गुणा 3 135। 15 गुणा 5 कितना होता है? 75, और गुणा 2 कर देंगे, तो 150। 45 गुणा 15 कितना होता है? 45 गुणा 15
5 गुना 5 2, 20 और 2 22, 5 4, 5 7 6, 675, 675। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, ये जोड़ते ही 1500, ये 600, 2100, यानी कि 2175 क्या होगा मीटर स्क्वायर आंसर। 2175 मीटर स्क्वायर आंसर। कर लीजिए आप नोट। देखिए थोड़ी सी इसमें करेक्शन कर लें, यहाँ पे 15 नहीं होगा क्योंकि h कितनी है 5 है, तो यहाँ पे 5 आएगा, तो 5 अगर यहाँ पे आएगा तो ये तो बिल्कुल सही आ गई, एल एच भी उतना ही लिया था और बी भी उतना ही लिया था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 गुना 2 10, तो ये आ जाएगा 450, ये आएगा 450। अगर ये 450 तो ये 600 600 600 1275, 1275 क्या होगा आंसर। छोटी सी करेक्शन थी, अब कर ले इसको।